इफ x इज ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 83। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए x माइनस 1/x, x³ बताना है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ x माइनस 1/x है तो दोनों तरफ 2 घटा दो। तो यहाँ पर 2 घटाने से क्या हुआ, ये x माइनस 1/x का स्क्वायर बन गया। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 81। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 का स्क्वायर रूट 9। ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस 9 हो सकता है, तो प्लस माइनस 9 क्यों नहीं होएगा, बिकॉज x जो है वो एक पॉजिटिव है, तो सिर्फ प्लस 9 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 1 यानी कि पॉजिटिव है x। ठीक है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्त, सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू होगी इसके क्यूब में इसी का 3 गुना जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि हम कंसेप्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका क्यूब है 729, उसके अंदर इसी का 3 गुना जोड़ दो, 9 × 27। ठीक है, घटा मत देना, आदत होती है घटाने की, घटाओगे तो यहाँ पर तो ऑप्शन है नहीं 702, अदरवाइज मिल जाता है। तो 729 प्लस 727 756 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, इससे एक बार आपको जाना पड़ेगा एक स्टेप में, इस ये निकालना पड़ेगा और उसके बाद अगली स्टेप में ये निकालना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, जब पावर को डबल करना हो तो स्क्वायर करो और 2 घटा दो, इसके बाद फिर से स्क्वायर करो और 2 घटा दो। तो ये मेंटली करने के लायक होने चाहिए। 4 का स्क्वायर किया 16, 16 में 2 गए 14, इसकी वैल्यू आ गई 14 14। इसका स्क्वायर किया 196, 196 में से 2 घटा दिया 194। तो ये काम आप मेंटली करने के एबल होने चाहिए। इफ m रेज टू पावर 4 प्लस 1/m रेज टू पावर 4 119 है, तो m माइनस 1/m क्या होएगा। तो सिंपली दोनों साइड 2 जोड़ दो। यहाँ पर 2 जोड़ते ही ये क्या बन गया, ये बन गया m² प्लस 1/m² का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये चीज़ें अब तक आपको रट जानी चाहिए कि भैया 2 जोड़ेंगे और तो इससे आधी पावर का स्क्वायर आ जाएगा, ये 121। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 11। ये m² प्लस 1/m² का होल स्क्वायर बन गया। m² प्लस 1/m² के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 121। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √121 11। अब आपको m माइनस 1/m चाहिए, तो आप दोनों तरफ से 2 घटा दो। अब यहाँ से भी 2 घटा दिया, यहाँ से भी 2 घटा दिया, तो ये बन गया m माइनस 1/m का होल स्क्वायर, क्योंकि अब की बार -2ab वाला टर्म है। तो इसके होल स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +-3 √9 से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। इफ x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो आपको तो भाई साहब इस फॉर्म में चाहिए मटेरियल t प्लस 1/t। तो इसको कैसे लेकर आओगे, तो दोनों तरफ 1 जोड़ दो। तो यहाँ पर 1 जोड़ दो, ये x² प्लस 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 जोड़ दो, तो इसी फॉर्म में मिल गया मटेरियल है। x² प्लस 1 मतलब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम क्या हो गया, 7। अब इन्होंने क्या पूछा है, इसकी पावर डबल करनी है। तो सिंपल सी बात है, मेंटली कर सकते हो इस काम को। इसका स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटा दो। इसका स्क्वायर 49 - 2 47। हाँ, अब यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान से देखो, किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये वाली फॉर्म आ जाए। किस चीज़ से डिवाइड करोगे, x⁴ से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4। इसको x⁴ से डिवाइड करोगे, एक्चुअल में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, +1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, और ये जो है ये उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1442। अब दोनों साइड 2 जोड़ दो, बिकॉज हमने पावर्स को छोटा करना है भाई, नीचे आना है, x माइनस 1/x पर आना है, पावर्स को आधा आधा करते हुए लाएंगे। तो दोनों तरफ 2 जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो ये भाई साहब 38 का होल स्क्वायर है, 1444। कंसेप्ट वीडियो में ही बताया था, 38 का होल स्क्वायर है। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x, तो दोनों तरफ 2 घटा दो, तो ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या है, 36। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है।
अब यहाँ पर एग्जामिनर ने संभावित मान क्यों बोला है, एक पॉसिबल वैल्यू, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, उसने इसलिए बोली है कि भैया ये +-6 कुछ भी हो सकती है, बट +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है, तो उनमें से एक पॉसिबल वैल्यू 6 है। हाँ, वो हमेशा ऐसे पॉसिबल वैल्यू नहीं बोलता। आप बोलोगे सर कभी कभी वो ऐसे बोल देता है देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू सीधी पूछ लेता है, ये नहीं पूछता पॉसिबल वैल्यू क्या है, और ऑप्शन में फिर भी +6 ही होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो कई बार वो ऐसा करता है। तो फिर एग्जाम में हमें करना क्या होता है, एग्जाम में हमें करना होता है, ये आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ोगे कि गिवन ऑप्शंस में से बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो चूज करो। उन्होंने ये नहीं बोला चूज द करेक्ट आंसर, उन्होंने पूछा बेस्ट पॉसिबल आंसर जो यहाँ पर वो चूज करो। नोटिफिकेशन में देखना आप कि MCQ का पेपर है और ऐसे आपने चूज करना है। इफ अगर इसकी वैल्यू 6 है और x 0 के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू बताओ, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, इसको 3x से डिवाइड करो भाई, 3x से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं, तो 3x², 3 से अंदर मल्टीप्लाई होएगा, 3x² डिवाइडेड बाई 3x, तो x रह जाएगा सिर्फ, है प्लस का 3 आएगा, ठीक है। तो प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 3x, तो 3 डिवाइडेड बाई 3x, तो 1/x हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, -7x/3x, तो x से x कट गया, माइनस का 7/3, तो उधर जाकर प्लस का 7/3 हो जाएगा। तो 6 × 18 और 7 25/3 है ये। अब आपको इसकी वैल्यू पता है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, आपको पावर आधी करनी है। पावर आधी करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं, तो दोनों तरफ 2 जोड़ दो। तो ये जो है ये बन जाएगा √x + 1/√x का होल स्क्वायर +2ab। ये क्या है, ये हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये लगे कि सर ये क्या कर दिया, तो मैं बताता हूँ। पावर आधी करने के लिए +-2 करते हैं, x4 से x² पर आने के लिए, x² से x + 1/x पर आने के लिए इससे आधी, इससे फिर से आधी हो जाएगी +-2 करके। ये जो है इसको आप ऐसे देख सकते हो, √x का स्क्वायर + 1/√x का स्क्वायर +2ab, 2 × √x इंटू ये a² + b² + 2ab। तो पावर आधी करने के लिए +-2 हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप +2 जोड़ोगे तो ये √x + 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, 3 दूनी 6, 31/3 है। फिर अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √31/3, ठीक है। इफ फॉर नॉन जीरो x, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो मन ही मन में बता सकते हैं हम भाई साहब, 14 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। आपको सीधा सीधा पता है, दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो x, अच्छा है तो सॉरी 18 हो जाएगा भाई, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, ये माइनस का नहीं देखा। x - 1/x = 4, x से जब आप डिवाइड करोगे, और जब ये माइनस का है, मैंने ये साइन नहीं देखा, मेरे को लगा प्लस का, इसलिए गलत मार्क कर दिया। देखो जब ये माइनस का है तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18। क्लियर है, सिंपल बात है वो निकालने के लिए। इफ x + 1/x = 5, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई साहब x + 1/x की वैल्यू दी है, तो हमें x + 1/x की पावर्स के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर पाएँ तो मज़ा आ जाएगा। तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ऊपर भी x से डिवाइड कर दो, नीचे भी x से डिवाइड कर दो, है तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा, देखो 3x² डिवाइडेड बाई x, 3x, और इस पूरे को डिवाइड कर रहा हूँ मैं x से, ठीक है। 3x² डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा, 3x, और 3 डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा, 3/x। तो इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, ये 3x बनेगा, ये 3/x बनेगा, और ये बनेगा -5, ठीक है, ताकि एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें ना लिखना पड़े। अब देखो यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू फिट कर दो, ये 5 है तो 5 थी 15 में से 5 गए 10, 2/10 यानी कि 1/5, यानी कि आंसर इस ऑप्शन बी, सिंपल है। तो अभी तक आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म गिवन होती है, इसको अगर आप x से डिवाइड करते हो या x की किसी पावर से डिवाइड करते हो तो इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो फिर आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं। तो ऊपर नीचे जब आप इसको x से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से, x प्लस 1/x माइनस 1, और नीचे क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 1। x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x, यहाँ पर 1/x, यहाँ पर -1। मैंने बस थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया। तो इसकी वैल्यू है 2/3। तो अब ध्यान से देखो, अब स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, किसी वैल्यू के अंदर एक घटाया गया है और उसी वैल्यू के अंदर एक जोड़ा गया है, ये x प्लस 1/x कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ही। तो किसी चीज़ के अंदर एक घटाया गया है और उसी चीज़ के अंदर एक जोड़ा गया है, तो इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क होएगा। मान लो यहाँ पर एक नंबर है, उसमें एक जोड़ दो और उसमें एक घटा दो, तो इन दोनों में 2 का फ़र्क होएगा ना। एक तो इससे एक ज़्यादा है, एक इससे एक कम है, दोनों में 2 का फ़र्क होएगा। तो ऐसे इन दोनों में 2 का फ़र्क है, बट इनके रेशियो में तो 1 का फ़र्क है, एक्चुअल में 2 का है। तो रेशियो में भी 2 का करो, एक्चुअल कर दो। तो ऊपर नीचे 2 से मैं गुणा कर सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 4/6। देख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो यहाँ पर एक्चुअल में भी 2 का फ़र्क है, एक्चुअल में भी 2 का फ़र्क है। अब सीधे सीधे निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किस में से एक घटाऊं कि 4 आए, 5। किस में एक जोड़ूं कि 6 आए, 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 है। तो आप ऐसे सीधे सीधे निकाल सकते हो, अगर आप एक्चुअल सिचुएशन का डिफरेंस या सम इसके अंदर बना पाए तो। ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, दैट इज ऑप्शन सी। अगर इसकी वैल्यू 1/4 है तो p प्लस 1/p की वैल्यू बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर भी p से डिवाइड कर दो और नीचे भी p से डिवाइड कर दो भाई साहब। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 और नीचे बन जाएगा p प्लस 1/p, p प्लस 1/p माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/4। दो चीज़ों का रेशियो है ये है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चीज़ मिलेगी। ऐसे मत करो, आप क्या करो, इसको एक्चुअल सिचुएशन के साथ रिलेट करते हैं। यहाँ पर ऊपर 1 है, यहाँ पर ऊपर 2 है, तो इसको 2 गुना कर दो। इसको आप 2/8 कर सकते हो, 2/समथिंग 2/समथिंग। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों ही बराबर होंगे। अब किस चीज़ में से 2 घटाऊं कि 8 आ जाए, किस में से 2 घटाऊं कि 8 आ जाए, 10 में से 2 घटाने पर 8 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 10 है। तो उसने पूछा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1/6 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू, तो भाई साहब ऊपर नीचे x से डिवाइड करता हूँ। ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 2x²/x, 2x 2/x दोनों में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 5 और इसकी वैल्यू है 1/6। तो दो चीज़ों का रेशियो गिवन है ना, इसका और इसका, इसका और इसका। ऊपर 1 है, न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, अगर 1/5 इज इक्वल टू 1/x है, ऊपर इक्वल है तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 ही होगी, और क्या होगी है। हाँ, अगर ये होता कि भैया 2/x इज इक्वल टू 1/5, तो फिर आप क्या करते, ऊपर बराबर नहीं है तो ये थोड़ी बोलोगे x इज इक्वल टू 5, तो ऊपर भी बराबर करोगे, 2 एकम 2, 2 5 10, ऐसे करोगे, 2 और 2 बराबर, इसका मतलब x की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर बराबर है तो ये सेम ही होएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, किसके अंदर 5 जोड़ा जाए कि 6 बन जाए, 1 के अंदर 5 और 1 6 होता है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू 1 है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1/x 1 है, तो इसकी वैल्यू आधी होएगी, ये हाफ होएगा, तब ये 1 बना रहे, इसकी वैल्यू हाफ है भाई, जो पूछा है ऑप्शन बी। इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो अब तक आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो एक बार इसको x से डिवाइड करें ताकि इस फॉर्म में आ जाए। तो चलो, ऊपर बन जाएगा 5, नीचे बन जाएगा 6x प्लस 1/x प्लस 20, ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 6x प्लस 1/x है, किसी तरह ऐसे क्रिएट किया जा सकता है मामला, बताओ मेरे को, किसी तरह ऐसे बदल सकते हो क्या उसको कुछ करके? 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, जब इसको इंटू 3 करोगे तो 3 दूनी 6x, 3 से 3 गया प्लस 1/x, उधर भी करोगे 3 5 15, तो इसकी वैल्यू क्या है 15। तो
20 और 15 35, 5/35, 1/7। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ दैट भाई साहब विल बी इक्वल टू वट। तो यहाँ पर ऊपर नीचे फिर से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, फिर से x से डिवाइड कर दो इसको, ऊपर भी x से डिवाइड कर दो, नीचे भी x से डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा x² प्लस 1/x², नीचे बन जाएगा क्या, x प्लस 1/x माइनस 1। तो सिंपल सी बात है दोस्त, कुछ ज़्यादा ही सिंपल सी बात है। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है 3, तो 3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा 2। और अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, तो अगर आपको ये पावर ऐसे डबल करनी है तो इसके स्क्वायर में से 2 घटाना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7, तो आंसर विल बी 7/2। ठीक है, दिख रहा है ना, गुड। यदि इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाए हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि भाई साहब अगर आपको ये निकालना है तो कई तरीके हैं, सारे तरीकों से फिर से करवा देता हूँ। देखो मैंने आपको ये बोला है, सबसे पहला तरीका है कि इस चीज़ को t के बराबर मान लो। मतलब t के बराबर मानना ज़रूरी नहीं है, p के बराबर भी मान सकते हो, है किसी के बराबर मान लो, इतनी छूट दे दी मैंने तुम्हें। तो इसको t के बराबर मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t² प्लस 1/t²। तो अब आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। क्या हो गई कि मुझे सिर्फ t² प्लस 1/t² निकालना है, तो मुझे बस t प्लस 1/t चाहिए, तो ज़िंदगी की मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी जो आपने अज्यूम किया है, जब आप इसको इसके अंदर यूज़ करोगे, बस इसको यूज़ कर दो, अपने आप निकल आएगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई t+4। तो बस इसको पुट कर दो वहाँ पर, x की जगह t+4 करूँगा तो t+4 का स्क्वायर यानी कि t² प्लस 8t प्लस 16, x की जगह t+4 पुट करो, -12t माइनस 48 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या आ गया, t² माइनस 4t, तो 16 और 33 ये कितना बनेगा 49, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड t से डिवाइड कर दो, तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 4। मैंने बोला था नहीं, अपने आप आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई जी 4। और अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, स्क्वायर करके 2 घटाना है, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गए 14। दिस इज तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 बता देता हूं। देखो आपको ये चीज चाहिए, तो ये चीज आपको मिल जाएगी अगर आप निकाल लो ये, है ना। फिर तो आप बोल दोगे जी हाँ बिल्कुल, अगर यही मिल गया तो वो निकालना, तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे और करना ही क्या है ना। तो ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको सोल्व करते चले जाते हैं और बीच में इसको यूज कर लेंगे जो उसने दिया है, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। तो इसको नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, x-4, और x-4 इंटू x-4, ये ऊपर जाकर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आएगा x-4 का स्क्वायर। तो x-4 का स्क्वायर क्या होएगा, x² माइनस 8x प्लस 16। तो यहाँ पर जो x² आएगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा, ये जो x² की वैल्यू है ये पुट करूँगा। तो x² की वैल्यू क्या होगी, 12x माइनस 33, बाकियों को उधर भेज दो। तो यहाँ पर जो x² है उसकी जगह मैं लिखूँगा 12x माइनस 33। यहाँ से मैं कुछ भी पुट करूँगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा, कैसे न कैसे करके। कभी कम स्टेप लगेंगे, कभी ज़्यादा स्टेप लगेंगे, बट एक फिक्स्ड फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। तो x-4 इंटू x-4 का स्क्वायर आएगा, तो वहाँ पर जो x² आएगा उसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया। आगे क्या होएगा, x² माइनस 8x प्लस 16, और प्लस 1 भी करना है तो 16 और 1 इकट्ठा ही निपटा देते हैं, प्लस 17। अब इसको एक बार सोल्व कर लो, तो ऊपर हो गया जी 4x माइनस का 16 डिवाइडेड बाई x-4। तो ऊपर जो मामला है वो 4 गुना है, सीधा सीधा दिख रहा है। ऊपर 4 को मान लो तो इसका 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 4 गुना है 4। तो जैसे ही आपको इसकी वैल्यू मिली 4, तो स्क्वायर करके 2 घटा दो 14। एक और तरीका है तीसरा, बताऊं, क्यों बताऊं, कंसेप्ट वीडियो में बता रखा है, जाके देख लो। ठीक है, यदि x² प्लस 2x इज इक्वल टू 4 तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से बताऊंगा कंसेप्ट वीडियो में,
3 तरीकों से मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है। तो सबसे इजी क्या रहेगा आपके लिए कि x+3 को t मान लो, t p कुछ भी मान लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी t-3। बस x की इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। x+3 की जगह t मानने से अपनी प्रॉब्लम आसान कैसे हो गई, आपको सिर्फ ये निकालना है t³ - 1/t³, और ये आप इजीली निकाल लोगे अगर आपको t - 1/t मिल जाए, अगर आपको t + 1/t मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये आप अपने आप निकाल लोगे। तो देखो जरा, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू t-3, तो ये क्या हो जाएगा t-3 का स्क्वायर, यानी कि t² - 6t + 9, फिर से x की वैल्यू t-3, तो +2t - 6 एंड -4 = 0। तो अब ये क्या हो गया, t² - 6t + 2t -4t, 6 और 4 10, माइनस का 10 और प्लस का 9, माइनस का 1 = 0। तो t से डिवाइड कर दो, t - 1/t = 4। अगर ये आपको मिल गया और आपको निकालना है ये, तो सिंपल सी बात है, इसके क्यूब में, क्योंकि क्यूब तक जाना है, तो इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ेंगे, इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ेंगे, तो इसका क्यूब क्या है 64, और 12 जोड़ेंगे तो 76। घटा मत देना, 52 भी है, घटाओगे तो 52 आएगा, वो भी है, बिना वजह फंस जाओगे। ऑप्शन है। यदि x² - 6x + 1 = 0, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये है क्या मामला, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे है ना, डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो दोस्त। ऊपर जब x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x³ + 1/x³ डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा, x + 1/x। तो बहुत ही सिंपल काम हो गया। यहाँ दोनों साइड x से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, x + 1/x = 6। तो ये देखो x + 1/x = 6, तो नीचे तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, और ऊपर इसका क्यूब निकालना है, तो इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाओगे। 6 का क्यूब आता है 216, और 6 का 3 गुना है 18, तो 216 में से 18 घटाओगे 198। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 8 18, 6 दूनी 12, तो ये तो कटेगा, 6 3 18, 6 3 18 33 आएगा। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स का प्रदर्शन यहाँ पर मैंने कर दिया है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो 6 3 18, 6 3 18 33, ऑप्शन बी। इफ x is real and x4 - 5x² - 1 = 0, then the value of this भाई साहब will be equal to what? तो ठीक है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखो x6 - 1/x6, ठीक है, और इन दोनों में से अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ, -3, तो यहाँ पर बच जाएगा x² - 1/x² और +1। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जामिनर ने ये तो हमसे पूछा है, तो देखते हैं दिया क्या है। तो उसने ये चीज़ दी है, तो यहाँ पर अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया x से डिवाइड करने पर काम नहीं चलेगा, किससे डिवाइड करेंगे, x² से। तो दोनों तरफ x² से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो जरा, तो आपको मिलेगा x² - 1/x² = 5। तो ये देखो x² - 1/x², इसकी वैल्यू तो 5 है, 5 है, तो 5 दिए 15, यहाँ पर तो -15 आ गया। अब ये निकालना है, तो ये सिंपल सी बात है, इसकी पावर को क्यूब किया गया है, क्यूब 2 की पावर 3 गुना, तो इसका क्यूब करके ये आएगा। मतलब आपको t - 1/t पता है 5 है, और वो क्या होएगा फिर, वो t³ - 1/t³। तो क्या करोगे आप, इसके 3 गुना में, सॉरी इसके क्यूब में इसका 3 गुना घटाओगे या जोड़ोगे, इसका 3 गुना जोड़ोगे, माइनस वाला है, तो इसका क्यूब है 125, 125 में इसका 3 गुना 15 जोड़ेंगे 140। ठीक है, 140 - 15 125 और 1 126। कहाँ है भाई, ऑप्शन है। ठीक है, इफ x² - 3x + 1 = 0, तो इसकी वैल्यू बता दीजिए। यहाँ पर ये पावर -1 देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, मान लो x² × y की पावर -1, इसका मतलब क्या होता है कि ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, इसका मतलब होता है x² / y। ठीक है,
तो इसको चाहे आप ऐसे लिख लो x² डिवाइडेड बाई y, ये सेम ही बात है। यहाँ पर पावर -1 करके इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, यहाँ पर सीधा बोल दिया था इसको इससे डिवाइड किया है? या फिर सीधा ऐसे लिख दो, बात सेम ही है। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ऐसा है, ये x² + 8x - 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस, अब ये फिर से x की पावर -1 है, यानी कि ये 1/x, ठीक है। इस पूरे की पावर -1 है, इसीलिए मैं इसको ऊपर से नीचे ले आया। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है, वैसे भी दिखना चाहिए था, बट आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया। तो अब तो बिल्कुल ही साफ साफ दिख रहा है कि भैया ऊपर नीचे x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे तो ऊपर बन जाएगा x² बन जाएगा, ठीक है। x - 1/x + 8 डिवाइडेड बाई नीचे बन जाएगा x² + 1/x², ठीक है। ये उसके बराबर है। तो अब देखो ऊपर से वैल्यूज वगैरह पुट कर सकते हैं कि नहीं, इसको भी दोनों तरफ x से डिवाइड करो, तो ये आपको देगा x - 1/x = 3। x - 1/x = 3, तो 3 और 8 11। और यहाँ से इसके स्क्वायर तक कैसे पहुँचेंगे? इसके स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे, जल्दी बताओ। इसके स्क्वायर में 2 घटा देंगे ना, जोड़ देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़े 11, तो आंसर विल बी 1। अगर आप गलती करते 2 घटा देते तो 11/9 भी होता आंसर में, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना। अब आपको लगेगा सर इतनी छोटी छोटी बातें बोल रहे हो, इसमें जोड़ेंगे, हाँ मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में ये हो जाते हैं एक्चुअल में ये गलती। और इम्पोर्टेंट क्या है, आज गलती ना करना है, एग्जाम में ना करना, एग्जाम में ना करना, तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर x = दिस, तो x² + 1/x² = व्हाट? तो x की वैल्यू अगर ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? 1/x की वैल्यू होगी √3 - √2। इसका रेसिप्रोकल सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपको ये सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 2 √3, √2 से √2 गया। अब वो निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसके स्क्वायर में से 2 घटा दूंगा, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 दूनी 4 × 12 में से 2 गए 10, ठीक है। अगर x - 1/x 3 है तो x³ - 1/x³ क्या होगा? तो इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ दो, तो यानी कि 36 आंसर हो जाएगा। इसका क्यूब है 27, 27 में इसका 3 गुना 9 जोड़ोगे 36। वेरी वेरी सिंपल, इन चीज़ों के डाउट नहीं देखने चाहिए। अगर 2x + 2/x = 3, तो x³ + 1/x³ + 2 = व्हाट? तो भैया यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों जगह से 2 कॉमन लेकर उधर भेज दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा x + 1/x = 3/2। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, आपको ये पता है और इसकी पावर क्यूब करनी है। मतलब यहाँ से ये कैसे आएगा, इसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटा दो। इसका क्यूब क्या है? इसका क्यूब है 27/8 में से घटाना है इसका 3 गुना, यानी कि 3 × 3 = 9/2। ऊपर नीचे 4 गुना कर लो ताकि आपको सोल्व करने में आसानी रहे, और +2 को भी मत भूलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 36, 27/8 - 36/8, तो ये हो जाएगा भैया -9/8 + 2, तो 8 दूनी 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7/8। कहाँ है? ये रहा। और कोई भी छोटी मोटी गलती करोगे अगर कैलकुलेशन के अंदर तो क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कोई ना कोई, तो थोड़ी सी सावधानी से कैलकुलेशन करनी है। अगर 4a - 4/a + 3 = 0, तो a³ - 1/a³ + 3 = व्हाट? तो यहाँ पर दोनों में से 4 कॉमन लेकर मैं उधर भेजूंगा, इस 3 को पहले दूसरी तरफ भेज देते हैं = के, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, = के उस तरफ भेज दिया। अब दोनों में से 4 कॉमन लेके नीचे भेज दूंगा, तो a - 1/a विल बी = -3/4। अब मुझे ये निकालना है, तो ये तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ दूंगा, है ना। a - 1/a गिवन है और ये निकालना है, तो इसका क्यूब क्या होगा? क्यूब के साथ माइनस आएगी, ये मत भूलना, ठीक है। 27/64 और जोड़ना है अब की बार, तो इसका 3 गुना जोड़ोगे प्लस, फिर ये माइनस का ही है इसके 3 गुना, तो फिर माइनस हो जाएगा, है 3 × 3 = 9/4। समझ रहे हो? 3 गुना जोड़ना, आप बोलोगे सर घटा दिया, घटाया नहीं है, जोड़ा ही है। प्लस इसका 3 गुना क्या होता है? इसका 3 गुना होता है -9/4, तो प्लस माइनस माइनस ही होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक करने के चांसेस है ऐसी जगह पर, थोड़ी सी सावधानी से। तो
अब ऊपर नीचे क्या करें, ऊपर नीचे भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, 16 चौके 64 हैं, तो 16 निम्मे 144 माइनस का 144 और ये जोड़ लेते हैं, तो भाई ये हो जाएगा 160 नहीं 60 और 11 171 माइनस 171/64, ठीक है, और प्लस का 3, ठीक है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, वहाँ पर भी जोड़ सकते थे, यहाँ पर एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, तो माइनस 171 180 और 12 192/64, तो 2 में से 1 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 21/64। वेयर इज द आंसर, हेयर इज द आंसर, ऑप्शन सी। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस एंड a माइनस बी प्लस 5, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले तरीके से। अब मैं दूसरे तरीके से आपको करा देता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, दूसरे तरीके से कैसे कराऊंगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक तो ये इक्वेशन है, वैल्यू पुटिंग से करवाऊंगा, हालांकि वैल्यू पुटिंग मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, बट डजंट मैटर, काम की चीज़, ये रिवाइज तो आपको करना ही होता है पूरा टॉपिक। एक एक्सप्रेशन ये गिवन, एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरी इक्वेशन ये गिवन है, तीसरी इक्वेशन नहीं है, वो क्वेश्चन है। तो इक्वेशन सिर्फ 2 हैं और वेरिएबल यूज हुए हैं x, a और b, 3 वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को गायब कर सकते हो आप, तो बताओ कौन से को गायब करूं, मतलब कि गायब क्या, 0 कर सकते हो, तो वो गायब ही हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो बताओ आपका क्वेश्चन जो है, आपके क्वेश्चन की शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब, इसकी शक्ल सुधार सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो a की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो जो आपका क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब आपको ये निकालना है, आपने a 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों जगह भी a की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दी, तो b को उधर भेज दो, b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 5 आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a तो 0 है ही, ये तो गायब हो ही गया, और b की जगह आपको 5 रखना है? तो इस x को मैंने उधर नीचे भेज दिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू x को उधर नीचे भेज दिया 1/x। अब इस x को इधर ले आओ, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। तो सिचुएशन थोड़ी सी सुधर गई ना, x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है, इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ दो, 140 आंसर आ जाएगा। अगर ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू बताओ, वेरी वेरी सिंपल, 1/x को इधर लेकर आओ, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। अब हमें पावर 4 तक जाना है, तो पहले तो आप पावर स्क्वायर तक जाओगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर में 2 जोड़ना पड़ेगा बिकॉज ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, तो 38, और x4 प्लस 1/4 क्या होगा, अब ये पॉजिटिव वाला हो गया दोस्त, अब की बार 2 घटाना पड़ेगा, पावर डबल करनी है, इसका स्क्वायर होता है 1444, ये इसके स्क्वायर में से 2 घटाना पड़ेगा, तो 1442, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं पूछा था, वो +2 भी था, देखो जल्दबाजी में ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है, +2 भी था, तो एक्चुअल आंसर वही रहेगा ये, ठीक है। इसको तो जाने ही दो, क्लियर है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर दें। एक आदत ये बनानी है, जब भी आप आंसर निकालो, अलजेब्रा के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, अरिथमेटिक में भी, हालांकि हर एक जगह एक आदत ये बनानी है, जब आप आंसर निकाल दो तो टिक करने से पहले एक बार क्वेश्चन की शक्ल देख लिया करो। जैसे अभी मैंने क्या किया, देखा ये है, फिर मैंने क्वेश्चन की शक्ल ही देखी थी, तभी मेरे को पता चला अच्छा 2 और जोड़ना है। ये आदत बन गई है मेरी, बहुत कम सिली मिस्टेक होते हैं, काफ़ी कम। तो एक आदत बनाओ, मार्क करने से पहले एक बार क्वेश्चन की शक्ल एक बार देख लो कि हाँ ठीक ही निकाला है। x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 119, x इज ग्रेटर देन 1, तो उसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, दोनों तरफ 2 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ 2 जोड़ के इसकी पावर को आप आधा कर सकते हो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। कई बार हम ये कर चुके हैं, 121 का स्क्वायर रूट 11। फिर से दोनों तरफ 2 जोड़ दो, अब की बार जोड़ेंगे नहीं, घटा दे, चलो जोड़ भी दो, क्या ही फर्क पड़ता है, जोड़ देते हैं। तो फिर से इसकी पावर आधी कर देते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 13, 11 और 2 13। मैं बीच में क्यों बोल रहा था जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये रूट में आएगा, बट फर्क क्या ही पड़ता है, 2 घटाकर आप माइनस वाला निकालते हैं, लेकिन वो प्लस वाला निकालना है तो प्लस वाला ही रखते हैं फिर, है ना। हाँ, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू निकालनी है।
इसके क्यूब में इसका 3 गुना घटाना है, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना है, तो इसका क्यूब क्या होएगा 13√13, और इसका 3 गुना क्या होएगा 3√13, इसका 3 गुना 3√13, तो 13√13 में से 3√13 घटाना है, 13 - 3 10√13, सो दिस विल बी द आंसर। गलती से जोड़ दोगे तो भी ऑप्शन में फंस जाओगे, ठीक है। x is greater than 1, x plus 1 by x is equal to 4, we have to find the value of this gentleman। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप इसके ऊपर लगाओगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसको भी फर्दर आप लिख सकते हो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये बोलने में इतना लंबा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी माइनस बी से लिख सकते हो, तो इसको ही मैं लिख देता हूँ तोड़ के। तो चलो अब वैल्यूज निकालो। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है भाई, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 गिवन है, इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये छोटा y है इसका, तो इसका स्क्वायर करके 4 घटाओ और फिर अंडर रूट लगाना, तो इसका स्क्वायर क्या है 16, 16 में से 4 गए 12, 12 का अंडर रूट 2√3, और इसकी वैल्यू क्या है, इसको स्क्वायर करो और 2 घटा दो 14, ठीक है। तो 14 चौके 56 दूनी 112√3। x प्लस 1 बाई 4x इज इक्वल टू 3/2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो है ये 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब है, तो कुल मिलाकर हमें ये चीज़ निकालनी है बस 2x प्लस 1/2x, फिर तो हम संभाल लेंगे। तो बताओ ये यहाँ से निकाल सकते हो क्या, सोचो एक बार दिमाग लगाओ, ऊपर सिर्फ x है, हमें 2x ही है, तो सिंपल सी बात है डबल करना पड़ेगा, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1/2x, वही है सेम, 2 से 2 गया 3, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब तो उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 18, ठीक है। करोगे क्या, इसके 3 गुना में, सॉरी इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दोगे, इसका क्यूब 27 माइनस 9 18, ठीक है। इफ 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6, तो फिर इसकी वैल्यू बताओ। तो ये देखकर आपको एक बात तो पता चल रही है, क्या बात पता चल रही है कि भैया 2x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब ये हमने निकालना है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हमें कहीं से 2x प्लस 1/3x मिल जाए, ठीक है, पिछला क्वेश्चन आ लगता, तो कहीं से हमें 2x प्लस 1/3x मिल जाए तो हम वो निकाल लेंगे। तो ये आपको कैसे मिलेगा 2x प्लस 1/3x, एक बार दिमाग लगाओ, x के साथ 2 है, हमें 2 चाहिए है ना, वहाँ पर x के साथ 3 है, तो पहले तो उस 3 को भगाना पड़ेगा, तो उस 3 को भगाओगे कैसे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 तो भाग जाएगा, हाँ जी भाग जाएगा, लेकिन x के साथ 2 चाहिए ना, तो दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। देख लो, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट गया, 2x आ गया, जी हाँ आ गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 उठ गया, नीचे 3 है तो 1/3x आ गया, और सेम चीज़ की मल्टीप्लाई 6 से होगी क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है, तो 6 × 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू आ गई जी 4। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे कि भैया इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देते हैं, 52 आंसर है, और यहीं पर आप एग्जामिनर की चपेट में आ जाते हो। गलत है, जो कि गलत क्यों है, कई स्टूडेंट करेंगे ये काम कि भैया ये आ गया, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देते हैं, क्यूब करना है ना, तो 52 आंसर है वो। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये चीज़ लागू होती है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पर, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, दोनों का प्रोडक्ट करने पर 1 आता है। ये चीज़ लागू होती है x/2 प्लस 2/x पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहाँ है, 2x और 1/3x है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ आ रहा है, तो हाँ यहाँ पर हमें वही अपना कन्वेंशनल तरीका, तो समझ रहे हो, ये गलती होने के चांस एक्चुअल में है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो भैया इन दोनों चीज़ों का सम ये है, इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है, 2x × 1/3x, प्रोडक्ट है 2/3, तो
आपको चाहिए इसको, अगर मैं मान लूँ x क्यों मान लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको मैं मान लेता हूँ b, मान लो 1/this=b। तो आपको चाहिए इसको b नहीं मान रहा मैं, इसको b मान रहा हूँ, ठीक है। तो आपको चाहिए a³ + b³। तो a³ + b³ क्या होता है, दैट इज a + b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम हो, जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इस चीज़ के क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देते हैं। पहले सारी राम का नियम कर चुके हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कई बार कि जब ये एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ना हो तो वहाँ पर मार खाने के चांसेस हैं। तो दोनों का सम 4 है भाई साहब, इन दोनों के सम का, इन दोनों का सम 4 है। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू दोनों का प्रोडक्ट 2/3 है, 2/3 इंटू 4, 4 दूनी 8, तो 64 में से 8 जाएगा तो बोले तो 56 इसका आंसर होएगा एंड दैट विल बी ऑप्शन 2, ठीक है। तो थोड़ी सी सावधानी। यदि n² x² + 1/x² = n है तो इसका मान बताइएगा ज़रा। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर इसका मान बताना है तो हमें x + 1/nx ये चाहिए, इसका क्यूब ऊपर है, इसका क्यूब नीचे है, ठीक है। एक और बात, इन दोनों चीज़ों का सम हमें चाहिए और इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट भी चाहिए। क्यों? इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल नहीं है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा, x × 1/nx। इन दोनों का प्रोडक्ट तो आपको मिल गया, 1/n है, ठीक है, प्रोडक्ट तो मिल गया। अब सम तो निकालना है ना, तो चलो निकालते हैं। अब देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये nx² + 1/x², मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर है। हालांकि यहाँ पर n ऊपर है, वहाँ पर n नीचे है, उस प्रॉब्लम को बाद में एड्रेस करेंगे। पहले हम ऊपर वाले n मतलब इस स्क्वायर को ही गायब कर लें एक बार। तो ये a² + b² और आगे हमें क्या चाहिए। अब ये मत करना कि सर दोनों तरफ +2 कर देते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं है, ये रेसिप्रोकल नहीं है। तो दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, वो तभी अभी हम देखते हैं। दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, तो nx + 1/x का जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, n² x² यानी कि a² + b। ये सारे काम दिमाग में करने के हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मत सोचना सर ये तो बहुत लेंदी हो गया, ये दिमाग में आप यहीं पर काट सकते हो, ठीक है, कि n आएगा। और आगे क्या होएगा, 2ab, 2ab। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2n, n² x² + 1/x² + 2n, तो जाकर ये इसका होल स्क्वायर बनता है। तो दोनों तरफ आप 2n जोड़ोगे, सिर्फ 2 नहीं जोड़ोगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड पर ये बन गया nx + 1/x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर है 3 है। तो अगर इस स्क्वायर को काटोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो वैल्यू हो जाएगी ये। अब उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि सर हमें तो n नीचे चाहिए। तो कोई नहीं, अब आप क्या करो, n नीचे चाहिए तो भाई n से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी कि 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा x + 1/nx, और यहाँ पर नीचे n आएगा तो ऊपर तो √n है, ऊपर क्या है, √3 × √n, नीचे आएगा n, तो रूट से कटेगा, ऐसे आ जाएगा, तो आ जाएगा √3/√n, ठीक है। तो आपको इन दोनों का सम भी मिल गया, तो अब तो इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, अब हम इजीली कर लेंगे। देखो आपको निकालना है दोस्त a³ + b³। तो a³ + b³ क्या होता है, अगर मैं इसको a मान लूँ, इस पूरे को b मान लूँ, तो a + b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। तो अपने पास इन दोनों का सम है, अब उनके पास सम भी है, तो इसका क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब होएगा 3√3/n √n माइनस 3। दोनों का प्रोडक्ट है क्या, हाँ जी प्रोडक्ट भी है 1/n, तो ये लो 1/n। और a + b दोनों का सम है क्या, हाँ जी वो रहा √3/√n। तो यहाँ पर क्या है, 3√3/n √n। ये यहाँ पर भी तो सेम चीज़ है, 3√3/n √n, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। तो सेम चीज़ में सेम चीज़ घटाओगे तो 0 विल बी द आंसर।
अगर ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो उसकी वैल्यू बताएं, बहुत ही ईजी। दोनों तरफ ए से डिवाइड करो तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। अब उसकी शक्ल देखो अपने क्वेश्चन की, ये कैसे मिलेगा आपको? इसके स्क्वायर में 2 जोड़ दो, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18 प्लस, अब ये चीज़ क्या है, दोनों तरफ से अगर 3 कॉमन लोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा a माइनस 1/a का 3 गुना है और a माइनस 1/a 4 है, 4 का 3 गुना 12, 18 और 12 30। सो द आंसर इज 30। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस। ये वैसे आपको एक स्पेशल केस आया इसको देखकर एक स्पेशल केस याद आया? मतलब जस्ट वो याद आना चाहिए, वो यहाँ पर हम यूज़ तो ऑफकोर्स नहीं करेंगे। जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 है तो उस नंबर का क्यूब -1 है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू -1 है तो उसके क्यूब की वैल्यू 1 है। जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, और आगे स्पेशल केस हम आगे करने वाले हैं, टेंशन मत लो। उस केस को फिर से रिवाइज करवाऊंगा और भी कई सारे स्पेशल केस करेंगे नंबर और रेसिप्रोकल के। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप ऊपर भी x से डिवाइड करोगे, नीचे भी x से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x प्लस 7। x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 1 जमा 3 4 डिवाइडेड बाई 1 जमा 7 8, तो 1/2 इज द आंसर। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 99, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा, इसमें से और इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ भाई, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर 1/x प्लस 102। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 99 है, यानी कि इसकी वैल्यू 99 है, 99 इंटू 2 198, 198 प्लस 102 300, तो आंसर इज 100/300 स्पार्टन्स। सो आंसर इज 1/3, ऑप्शन सी। अगर इसकी वैल्यू ये है तो p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी, तो ऊपर नीचे फिर से p से डिवाइड कर दो, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा p प्लस 1/p माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4। ऊपर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 बना लेंगे, क्या जाता है अपना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2/8 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेंगे, 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो भैया किस चीज़ में से 2 घटाऊँ कि 8 है, 10 में से 2 घटाने पर 8 आएगा, तो इसकी वैल्यू 10 है, तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, इफ x बाई दिस इज इक्वल टू 1/3 तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू वट। तो सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे x से डिवाइड करो, ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, तो 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। तो किस चीज़ में से 2 घटाऊं कि 3 आए, यानी कि 5 में से 2 घटाओ तो 3 आए, यानी कि ये 5 के बराबर है। अगर x प्लस 1/x 5 के बराबर है तो वो क्या होगा, 110 हो जाएगा। याद हो जाना चाहिए आपको कि इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाएंगे, इसका क्यूब 125, इसका 3 गुना 15, 125 माइनस 15 110। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस मैंने बहुत कराई है आपकी, आपको याद हो जाने चाहिए। पेपर में आप मतलब खड़ाखड़ मार्क करके आओगे अगर आपने जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ वो फॉलो कर लिया, एग्जामिनर बचता हुआ घूमेगा आपसे। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 66, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी बात है भाई, नीचे x पड़ा है, ये बेचारा बेरोजगार पड़ा है, इससे उसको डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा x प्लस 2/x माइनस 1, क्या यही बचेगा? नहीं नहीं, ये नहीं बचेगा, ये हमने गलत तरीके का मैथमेटिक्स लगा दिया, बहुत ही भयंकर, आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए मैं फिर से लगा रहा हूँ। तो इस x से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x प्लस 2। ठीक है, तो अपने पास x² प्लस 1/x² है और ये निकालना है, तो दोनों तरफ से 2 घटा दो, तो ये x माइनस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या है 64, तो वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 8, 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस 8। ठीक है, तो ये इसकी 2 वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस 8। अगर इसकी वैल्यू प्लस 8 होएगी तो 8 और 2 10 उत्तर आएगा।
अगर इसकी वैल्यू -8 होएगी तो -8 + 2 -6 उत्तर आएगा। तो ये 2 उत्तर आ सकते हैं, 10 और -6। x - 1/x = 1, तो इसकी वैल्यू बताई जाए तो भैया ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो। ऊपर क्या बन जाएगा x से डिवाइड करने पर x³ - 1/x³। नीचे क्या बन जाएगा देखो, इसमें से और इसमें से मैं 3 कॉमन लूँगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा -1/x और बीच में बचेगा +5। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, x - 1/x = 1, तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, अगर x - 1/x की वैल्यू 1 है तो x³ + 1/x³, इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ेंगे, इसका क्यूब 1 है और इसका 3 गुना तो 3 है, तो 1 and 3 4। x - 1/x की वैल्यू 1 है तो इसकी जगह 1 रखोगे, 3 × 1 3 + 5 8, 4/8 यानी कि 1/2, ऑप्शन बी। अगर ये 0 है तो उसकी वैल्यू बताओ, तो सिंपल सी बात है, x³ जो है इससे इनको डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x³, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/x³, उसको मैं यहीं पर लिख रहा हूँ बिकॉज वो इसी का भाई है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो होएगा x और इसको डिवाइड करोगे तो होएगा 1/x। ठीक है, मैंने पहले ही ऐसे लिख लिया। हाँ, अब इसको अगर x से डिवाइड करोगे दोनों तरफ से तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x + 1/x = 3। अगर x + 1/x 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, आपको याद हो जानी चाहिए 18। ठीक है, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाएंगे, इसका क्यूब 27 में से 9 गया 18 और x + 1/x की वैल्यू 3 है, तो 21 विल बी द आंसर। अगर x की वैल्यू इतनी है, x बेचारे की वैल्यू इतनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर x की वैल्यू इतनी है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच का साइन बदल दो, √5 - 2, और इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, इसका स्क्वायर 5 है, इसका स्क्वायर 4 है, 5 - 4 1 से डिवाइड कर दो। सर्ड्स एंड इंडिसेस में पढ़ाऊंगा, तो सीधा देखते ही हमें पता लग रहा है इसका 1/x की वैल्यू ये होगी। तो x + 1/x, एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं मैं क्या निकालना है ना। ये तो हो गया, ऊपर नीचे x से डिवाइड करो, अब ऊपर नीचे x से, तो ऊपर इसमें से और इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ और x से डिवाइड कर रहा हूँ, x - 1/x, देखा ना, x - 1/x निकालना था, हम प्लस निकाल लेते, काम का टाइम खराब होता। -3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इसमें से और इसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ और x - 1/x, x से डिवाइड कर रहा हूँ और साथ में, और इसको डिवाइड करूँगा तो -4। ठीक है, तो x - 1/x निकालना है, तो भैया x में से 1/x घटा दो, x - 1/x की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। तो इसमें से इसको अगर आप घटाओगे तो आ जाएगा जी 4, माइनस का √5 प्लस, तो 4 की वैल्यू रख दो, 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, 4 × 12 में से 4 गए 8, 5/8। अब 5/8 का अगर फ्रैक्शन में 5/8 है तो परसेंटेज में कितना होता है ये आपको याद है, अगर याद नहीं है तो याद होना चाहिए, 62.5%। तो परसेंटेज क्या होता है फ्रैक्शन का, 100 गुना होता है। ये परसेंटेज टॉपिक से मैं मदद ले रहा हूँ, अदरवाइज आप क्या करोगे, इसको डेसिमल में आपको वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करके कन्वेंशनल वे से है, या फिर वो नहीं चाहते तो ये कर लो 625/1000। ये मैंने क्या किया, मेरे को एक बात पता है कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, और 1 10 बनाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 चाहिए, 1 10 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए। यहाँ पर 3 2 बेरोजगार पड़े हैं, तो इसके साथ मैंने 3 5 बेरोजगार जो थे वो भेज दिए, तो सबको काम मिल गया है। 1 5 और 1 2 मिलकर 1 10 बनाएंगे, 3 5 और 3 2 मिलकर 3 10 बना लेंगे, यानी कि 1000। अब 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.625। अदरवाइज हमें पता है कि 5/8 परसेंटेज चैप्टर में प्रतिशतता में 62.5 होता है, तो भैया परसेंटेज 100 गुना होती है, तो इसका 100 गुना है, ये समझ रहे हो, इसका 100 गुना है ये। एक्चुअल में तो ये, इसको पॉइंट को 2 इधर खिसकाओ, एक्चुअल में तो ये 0.625 होता है, वहीं से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, x² = दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस = व्हाट, तो इसको x³ से डिवाइड कर दो, x³ से इसको डिवाइड करोगे तो x³ + 1/x³ प्लस x, इसको और इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया पहले, प्लस x + 1/x, तो ये निकालना है सिर्फ। तो अब ये देखो अपने पास किस चीज़ की वैल्यू है, अपने पास वैल्यू है x² की, तो मैं
1/x² सीधा सीधा लिख सकता हूँ 3 - 2√2 है। कैसे? सर्ट्स एंड इंडिसेस में पता चलेगा कि बीच में प्लस है तो माइनस कर दो और डिवाइड कर दो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के डिफरेंस है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, इसका स्क्वायर 9 है, इसका स्क्वायर 8 है, 9 - 8 1 से डिवाइड करने पर फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्यों करे डिवाइड। तो अब देखो आपको ये चीज़ निकालनी है, तो इसके लिए पहले x + 1/x चाहिए, तब ये आएगा। तो इन दोनों को एक बार जोड़ दो, तो जब आप इन दोनों को एक बार जोड़ दोगे तो x² + 1/x² = दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 3 6। अब आपको x + 1/x मिल जाएगा भाई साहब। कैसे मिल जाएगा? दोनों तरफ 2 जोड़ो और उसका अंडर लिख दो, इसमें 2 जोड़ के अंडर लिख दो, 6 और 2 8 2√2। और ये जो मैं दोनों तरफ 2 जुड़वाता हूँ ये मेंटली करना होता है, ठीक है। अदरवाइज 2 जोड़ने के लिए भी थोड़ी मतलब की पेन उठाएंगे। पता है 2 जोड़ के अंडर लेना है तो सीधा ये क्या करो, 6 है, 6 और 2 8 अंडर 2 घटाना है तो 6 - 2 4 का अंडर। ऐसे मेरे को तो समझाना है, और ऊपर से आप मेरे सामने भी नहीं हो, मेरे सामने तो कैमरा है, तो मैं तो सेफ्टी के साथ चलूंगा ना, सेफ साइड लेकर। किसी को क्या पता ना समझ में आए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उतना इलेबोरेटली हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जितना डिटेल में मैं समझाता हूँ उससे काफ़ी कम टाइम में। फिर भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको बीच में गाइड करता रहता हूँ कि ये मेंटली करना है, ये मेंटली करना है। तो x + 1/x की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू तो भाई साहब आ गई 2√2। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी इसका, तो इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देंगे, तो इसका क्यूब होता है 16√2, उसमें से 6√2 घटाएंगे तो 10√2, तो 10 दूनी 20 दूनी, अच्छा सॉरी उसमें वो जोड़ना है, मैंने वो कर दिया, 12√2 आंसर हो जाएगा, मैंने गुणा कर दिया था, ठीक है। तो इसका क्यूब क्या है 8, इसका क्यूब क्या है 2√2, तो 8 दूनी 16√2, 16√2 इसका क्यूब है, उसमें से इसका 3 गुना घटाना है, इसका 3 गुना क्या होगा 3 दूनी 6√2, तो 16√2 - 6√2 10√2, इसकी वैल्यू है 10√2 प्लस 2√2 तो 12√2। तो देखो समझाता हूँ तो मैं कितना स्लो हो जाता हूँ, एक आधी गलतियाँ भी कर देता हूँ। जब मैं अपने माहौल में हूँगा, अपने तरीके से करूँगा तो बहुत कम गलतियाँ होंगी, जितनी बोर्ड पर होती है उससे तो बहुत कम होंगी। वेरी रेयरली गलती होगी, इस काम को इतने सालों से कर रहे हैं, और बहुत फास्ट होएगा। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेंटली करनी है। यदि दिस इज इक्वल टू दिस, तो x + 1/2x क्या होएगा, तो चलो निकालते हैं भाई। एक बार यहाँ पर ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दो, ऊपर है 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x से x कटेगा 2x, और इसको मैं 1/x इसके साथ ही लिख रहा हूँ, प्लस 1/x प्लस 5 = 1/3। ऊपर 5 है, ऊपर 1 है, ताकि मैं इनको कंपेयर कर पाऊँ, इसको 5 गुना कर दो, 5 × 5 5 × 15, सेम ही बात है ना, 5 गुना कर दिया ऊपर नीचे, तो 5 5। अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या है भैया, किस चीज़ में 5 जोड़ू कि 15 आ जाए, 10 में 5 जोड़ने पर 15 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 10 है। 2x + 1/x की वैल्यू जो है भाई साहब वो 10 है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ की वैल्यू थोड़ी पूछी है, इन्होंने x + 1/2x की वैल्यू पूछी है। तो जो चीज़ इन्होंने पूछी है उसमें x के साथ 2 नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा x + 1/2x = 5। तो जो उन्होंने पूछा है दैट इज 5। अगर x + 2/x = 1 तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है भाई। ऊपर नीचे x से डिवाइड कर तो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते हैं एक बार, 1 - x, हाँ देखो, अगर मैं इस x को उस साइड भेज दूँ, 2x = 1 - x, 1 - x की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर कर सकता हूँ, है ना, जो कि 2x है। तो इसे क्या होगा, इस x से ये कट जाएगा, तो नीचे रह जाएगा 2x। तो अब 2x से उसको डिवाइड कर देते हैं, या फिर सिर्फ x से डिवाइड कर देते हैं, और ऊपर किसी चीज़ की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, तो फिर डिवाइड ही कर देते हैं। अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आएगा x, और यहाँ पर x से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2/x, और नीचे ये जो 2 है ना इसको मैं रख ही लेता हूँ, ऐसे ही मैं रख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x से डिवाइड किया +1। फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखो जो 1 - x है, 1 - x, इस x को मैं उधर लेकर गया, तो 1 - x की वैल्यू हो गई 2/x। तो 1 - x की जगह मैंने 2/x लिख दिया, x से x कट गया, ये जो 2 है ये मैंने नीचे ही रखा है अभी, क्यों, क्योंकि सिर्फ x से डिवाइड करूँगा।
तो जब मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स, 2 बाई एक्स 2 बाई एक्स, एक्स बाई एक्स 1। और तो ये जो क्वेश्चन है ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। मिसलेनियस यानी कि एग्जामिनर को ये तो किसी ने बोल नहीं रखा कि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनाएगा, देखो जो ये एक्स प्लस ऐसे स्टैंडर्ड पर एक आधे क्वेश्चन बीच में मिसलेनियस छोड़ देता हो तो उसमें थोड़ा सा आपको तब दिमाग लगाना पड़ेगा। तब अगर दिमाग नहीं लगा पाओगे तो क्या होगा, थोड़े से लंबे रास्ते से करोगे क्वेश्चन को, या फिर हो सकता है एग्जाम में छोड़ना पड़ जाए। इसीलिए ये बोलते हैं कि पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं पहले राउंड में। हमेशा मैथ के पेपर को, चाहे प्री का पेपर हो, मेंस का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, कोई भी पेपर हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू का, हमेशा 3 राउंड में करते हैं। ठीक है, हमेशा 3 राउंड्स में। राउंड 1 में वो क्वेश्चंस करोगे एग्जाम के जो इजी हैं और जिनसे आप फैमिलियर हो। मेन बात इजी की नहीं है। अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और मैंने आपको वो 10 बार करा दिया और 10 बार आपने कर लिया तो है वो डिफ़िकल्ट, बट आप उससे इतने फैमिलियर हो गए, आपके लिए वो ईजी हो गया। मेन बात है कि जिन क्वेश्चन के साथ आप फैमिलियर हैं, जिनको आप जानते हैं, करना जानते हैं, जिनका रास्ता जानते हैं, उनको राउंड 1 में। राउंड 2 ऐसे क्वेश्चन जिनके साथ आप फैमिलियर हैं बट वो आपको फिर भी स्ट्राइक नहीं कर रहे। आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन शायद हो तो जाएगा बट पता नहीं होएगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा डाउटफुल केस है, बट आप श्योर हो कि हो ही जाएगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा, तो फिर उन वाले क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। पहले राउंड में तो सोचते ही नहीं क्वेश्चंस के बारे में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके उत्तर याद हैं वो टिक करने हैं, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे तो सोचोगे ही, मतलब कि सोल्व करने का जिनका पता है, जिनका रास्ता पता है, जिस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हो और आप ये मटेरियल सारा करोगे तो 80% इस राउंड 1 में आपके कवर हो जाएंगे, या 70% तो कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है पेपर में हड़बड़ाहट भी होती है तो हम क्वेश्चंस को कई बार पहचान भी नहीं पाते। तो ये फैमिलियर क्वेश्चन जिनमें ऊपर ऐसे जिनमें आपको खास एफर्ट लगाने नहीं पड़े, आपको सीधा सीधा रास्ता पता है, ये ऐसे जिनमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। और राउंड 3 में वो क्वेश्चन करते हैं जिनमें आपको सोचना पड़ रहा है। आपको ये लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देखा, मेरे को सोचना पड़ेगा यार, इस टाइप का मैंने देखा नहीं। हो सकता है वो आपने देखा हो, बाद में आपको पता चले अच्छा ये तो ऐसे हो रहा था, बट आपको देखने पर लग रहा था, पढ़ने पर लग रहा था कि शायद नहीं होगा, वो तीसरे राउंड में करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मान लो कभी ऐसे हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा 1 - x की जगह 2/x रखना है। जब मैंने पहली बार देखा तो बस वैसे ही कि यार ये वैसा क्वेश्चन तो नहीं है स्टैंडर्ड, ये ऐसे कर लें, ऐसे सोचने से पता लगता है। ठीक है, तो अब चलो x + 2/x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भाई साहब 1, तो 1 + 1 2/2, 1 2/2 इज 1, ऑप्शन ए। और ये नहीं है इसको करने का ये तरीका है, यह फिर मैं ये याद करके आया था, पहले मैं किसी और तरीके से कर रहा था। ठीक है, उससे पहले किसी और, तो आप कैसे भी इसकी पूंछ पकड़ोगे वैसे ही सोल्व हो जाएगा। कई तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के।